अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने 10th क्लास मैथ साइंस की एक्सरसाइज नंबर 2.4 करनी है। 2.4 में है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन इवेलुएट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल 2.3 के जो क्वेश्चन है उसी तरीके से सॉल्व होगा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो स्टार्टिंग है इसकी बिल्कुल उसी तरह है। अब अल्फ़ा और बीटा उन्होंने कहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेट हम ए की वैल्यू हमारे पास है 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है p, ठीक है, और ये p है, और जो q की वैल्यू हमारे पास, c की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई q। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने वो जो फार्मूला होता है, अब उन्होंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड आउट करने को कहा है। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम और जो प्रोडक्ट वाला फार्मूला होता है वो लगाएंगे। तो सम का अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इक्वल माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमारे पास है p, तो माइनस p हो जाएगा, माइनस फार्मूले का, और p जो है ये b की वैल्यू, और ओवर a 1 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू p को 1 के साथ डिवाइड किया तो माइनस p आ गया। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की आ गई। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट वाला फार्मूला अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c ओवर a। अब अल्फ़ा बीटा, c की वैल्यू हमारे पास है q, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो जब हम q को 1 के साथ डिवाइड करेंगे q आ जाएगा। अब स्टूडेंट उन्होंने हमें क्या करने फाइंड आउट करने को कहा था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको देखिए हमें पता लग रहा है कि इसके ऊपर a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला a प्लस बी होल का स्क्वायर, तो किसके इक्वल होता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये चीज़ हम इसको अगर हम रीअरेंज कर दें, ये रफ वर्क है हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, किस तरह हम रीअरेंज करें कि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसको हम ले आए लेफ़्ट पे, पहले मैं इसको पूरा, क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, मैं इसको यहाँ ले आऊँ। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर यहीं रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहीं रह जाएगा, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है यहाँ माइनस 2ab हो जाएगा। इसको देखते हुए इसमें मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। हमने यहाँ a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया, वो जिस तरह हमने यहाँ रीअरेंज किया था हमने यहाँ कर दिया। अब हम इसमें इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी ये वाली। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस p स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की हमारे पास आई थी q। अब स्क्वायर ओपन करेंगे, बीटा स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस p को p माइनस p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2q। ठीक है, वो जो उन्होंने फाइंड आउट करने को कहा था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसी तरह इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, वो आपको दिखा दूँ किस तरह। सेकंड क्वेश्चन है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अब हमने किस तरह सॉल्व करना है, इसमें हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन का पार्ट है, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब उसी तरह हम इसमें a की वैल्यू लिखेंगे, b की और c की, सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। फिर आगे हम फिर उसी तरीके से लिख देंगे, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू स्टूडेंट्स इसी में से मैं आपको बता देती हूँ। a की वैल्यू 1 है, b की p है, और q की है, c की है q। a की 1 है,
बी की पी है और सी की क्यू है। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन जो था। अब हम इसमें सम और डिफरेंस वाला उसी तरीके से लिखेंगे। सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर ए माइनस बी ओवर माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू माइनस पी ओवर 1। उसी तरीके से ये सॉल्व होगा, वही चीज़ आएगी। मैं इसको सेपरेट आपको क्यों करके दिखा रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेपरेट तरीके से भी आ सकते हैं और ये कंबाइंड भी आ सकते हैं, तो इसलिए हमें जो है उसको दोबारा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा स्टार्ट से ही। ठीक है, क्योंकि जो आपके जो बोर्ड के पेपर्स में आते हैं ये एक 2 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन और कोई सा एक देते हैं, तो इसके लिए हमें दोबारा करना पड़ेगा। माइनस पी को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा की सी ओवर ए है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू ओवर 1। जब क्यू को 1 के साथ डिवाइड करेंगे क्यू आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन है उसमें हमने फाइंड आउट क्या करना था, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब स्टूडेंट्स इसमें से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है इन दोनों में हमारे पास कॉमन है अल्फ़ा और बीटा। अंदर क्या रह गया, यहाँ से एक ले लिया तो 2 रह गए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एक बीटा ले लिया, अल्फ़ा भी पूरा ले लिया तो ये बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करनी है। अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है क्यू, ठीक है, और अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया उसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब तो उसकी वैल्यू ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, इसकी है पी स्क्वायर माइनस 2q। ये देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस 2q, तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दूँगी पी स्क्वायर माइनस 2q। अब स्टूडेंट्स जो यही चीज़ है यही हमने फाइंड आउट करनी थी और वो हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, मैं आपको वो भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा हमने फाइंड आउट करना है। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है 2.4 का। ठीक है, अब हम अल्फा उसी तरह हम वही चीज़ लिखेंगे जो हमने फर्स्ट और सेकंड में लिखी है, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए की वैल्यू ये देखें यहाँ ए की वैल्यू है 1 इस इक्वेशन को देखते हुए, इस इक्वेशन को बी के देखते हुए p है और सी की है q, b इज इक्वल टू पी, सी इज इक्वल टू q। ठीक है, अब हम अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। ठीक है, अब माइनस बी हमारे पास है माइनस पी और ए है हमारे पास 1 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लिख देंगे माइनस पी। ठीक है, और हमारे पास अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू होगी, ये किसके इक्वल होते हैं सी ओवर ए के, तो अल्फ़ा और बीटा की हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्यू ओवर 1। तो अल्फ़ा बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू को 1 के साथ डिवाइड किया क्यू आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। अब स्टूडेंट इसको देखिए, हमें पता लग रहा है कि इसका हम लोगों ने एलसीएम फाइंड आउट करना। ठीक है, जो कोई भी चीज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में डिफरेंस या उनका सम ले रहे हों तो वो हमने उसका एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम में क्या तरीका होता है कि जो डिवाइड की फॉर्म में होता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम टेबल पे जाए तो 1 टाइम लिखते हैं, सेम टेबल पे जाए तो हम उसकी बड़ी वैल्यू लिखते हैं, अगर सेम वैल्यू हो तो उसको 1 टाइम लिखते हैं। अब ये दोनों हैं डिफरेंट है, इनका प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा बीटा। अब इनको डिवाइड करना है इसके साथ, बी के साथ कैंसिल आउट हो गया, अल्फ़ा रह गया, अल्फ़ा को हम अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये दोनों डिवाइड होंगे अल्फ़ा के साथ, अल्फ़ा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो बीटा रह गया, बीटा को हम ऊपर वाली बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, वही चीज़ स्टूडेंट जो हमने अभी फर्स्ट और सेकंड में किया, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। अब यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू मांग रहे हैं और अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की होती है पी स्क्वायर माइनस 2q, तो हम यहाँ पुट कर देंगे पी स्क्वायर माइनस 2q डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या निकली थी q, तो यही जो है इसका, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन ही करना था पूरा, इसके तीनों पार्ट्स तो हम लोगों ने कर लिए। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।